हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक में लहरों का गीत कविता पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट और सेकंड पहरा हमने रीड किया था, यानी सप्रसंग व्याख्या की थी। अब हम तीसरे और चौथे पहरे की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। अपने संग खेल खिलौने ये, शशि को उतार लाई नभ से। हर एक लहर के साथ साथ शशि भी खेल रहा तब से। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप में संकलित कविता लहरों का गीत से ली गई हैं और इन पंक्तियों में कवि ने मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। यानी जो लहरों का गीत कविता है, इसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है। आगे कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि जिस प्रकार उद्देश्य को पाने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार जो ये लहरें हैं अपने संग खेल खिलौने से, इसी प्रकार ये लहरें लक्ष्य प्राप्ति के लिए, यानी उनका उद्देश्य क्या, उनका लक्ष्य क्या है, ऐसा प्राप्ति के लिए ये शशि क्या होता है? चांद को उतार लाई नभ से। नभ क्या होता है? आकाश से। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आकाश से चांद को धरती पर उतार लाते हैं, अर्थात लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें कठिन से कठिन राह पर चलना पड़ता है। इससे में कविता में यही समझाया गया है। हर एक लहर के साथ साथ शशि भी खेल रहा तब से, और ऐसा प्रतीत होता है हर एक लहर के साथ, जिस तरह समुद्र में लहरें उठती हैं उसी प्रकार शशि भी यानी चांद भी उन लहरों में, यानी उनका चांद का प्रतिबिंब हल्की हल्की जो ऊपर उठती हुई लहरें हैं, कैसे धीमे धीमे जल के, यानी हल्की हल्की ऊपर उठती हुई लहरों पर झूले पर उसे झूला झुलाता हुआ प्रतीत हो रहा है। अर्थात कठिनाइयाँ रूपी झूलों पर झूल कर हमें भी अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने के लिए ये लहरें हमें प्रेरित कर रही हैं। माँ, ये लहरें भी गाती हैं। फिर बालिका अपनी माँ से कहती है, माँ ये लहरें भी गाती हैं क्या? अर्थात ये लहरें भी गा रही हैं। अब नेक्स्ट, रुकती न कभी ये क्षण भर भी, जीवन भर बहना सीखा है। भर भर उमंग सदा हृदय में, आगे बढ़ना ही सीखा है। इसमें कवि ने कठिनाइयों का सामना करते हुए किस तरह प्रोत्साहित किया है, यानी कवि क्या कहते हैं, सुनिए ध्यान से। जिस प्रकार रुकती न कभी ये क्षण भर भी, ये क्षण भर के लिए भी, पल भर के लिए भी कभी नहीं रुकती है, और उसी प्रकार हमें भी संघर्षों मुसीबतों या मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, तो उनका सामना करने के लिए, उनका संघर्ष से पालन करने के लिए, संघर्ष करते हुए उस मुसीबत को हमने कैसे पाना है, यानी उस मुसीबत से हमें पार कैसे पाना है, ये हमें लहरें सिखा रही हैं। भर भर उमंग सदा हृदय में, आगे बढ़ना ही सीखा है। यानी लहरों की तरह हमें भी अपने हृदय में, हृदय क्या होता है? दिल, उमंग जोश उत्साह, भर भर कर, यानी भर भर कर अपने हृदय में नई उमंग जोश और उत्साह भरकर आगे बढ़ना ही हमें सिखाती हैं लहरें हमें क्या करती है? आगे बढ़ना सिखाती हैं। हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते जाओ, यह कहती आती है। आगे क्या कहते हैं कि जो हमें ये उत्साह और जोश भरती है, तो हंसते हुए हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, आगे बढ़ने के लिए लहरें हमें सिखाती, जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। और जाओ यह कहती आती है, माँ ये लहरें भी गाती हैं। मैं आती जाती हुई लहरें, बच्ची बालिका अपनी माँ से कहती है, माँ ये आती जाती हुई लहरें अपनी मधुर मीठी आवाज़ से आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित कर रही हैं। माँ ये लहरें भी गाती हैं। इसमें कवि के कहने का भाव यही है कि लहरों की तरह उद्देश्य प्राप्ति के लिए हमें निरंतर अग्रसर रहना चाहिए। इसलिए बच्चों इसको अच्छे से रीड करना है और लर्न करना है। धन्यवाद।